खेतों से पानी को बचाना है तो बाड़ लगानी पड़ती। इसी प्रकार से जीवन में संस्कारों की, जीवन में आवश्यकों की, जीवन में अणुव्रतों की बाढ़ लगी होगी तो तुम्हारे जीवन का बीज बचा रहेगा। और क्रोधित होकर अपने ही बेटे पर वार कर देती है कि ये वही है जिसके कारण मेरी मौत हुई थी, और इतना खा जाती है। पिता भी ध्यान करते रहते, जैसे पिता का ध्यान टूटता है, देखते हैं बेटे को कि ध्यानस्थ खड़े हैं और शालिनी पैरों से ज़्यादा ऊपर तक खा चुकी है। उसके बाद अचानक मुनिराज कीर्तिधर के पिता बोलते हैं कि तुम कैसी हो। कीर्तिधर स्वयं बोलते हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुमने अपने बेटी को खा लिया जिसके मोह में मरी थी तुम। कीर्तिधर मुनिराज उस शालिनी को संबोधन करते हैं कि धिक्कार है तेरी मोह की दशा, जिस बेटी के कारण तू बिलक बिलक कर मरी है उसी बेटी का भक्षण कर रही है। जिस बेटी को तू इतना चाहती थी आज उसी को खा रही है, उसी को तकलीफ दे रही है। धिक्कार है तेरे जीवन को, तू कहाँ जाएगी। और जाति स्मरण हो जाता है, मेरा प्यारा बेटा था जिसको मैं सुई तो क्या सरसों नहीं चुभने देती थी, जिसको इतने लाड़ प्यार से रखा था और उसको आज मैं खा गई, इसी के कारण मरी, इसी के कारण मैंने दुर्गति पाई और आज इसी बेटे को खा रही हूँ। आँखों की अश्रुधारा बह चुकती है, सर पटक पटक कर रोती है, अब मेरा कल्याण करो, मुझे और संसार नहीं चाहिए। कैसा संसार है जहाँ माँ अपने बेटे का भक्षण कर लेती है, जहाँ तो लोग पूज्यपति का अवहेलना कर देती है। और इतना रोती है, इतना विलाप करती है, पश्चाताप करती है, अपने दुखों का, अपने पाप कर्मों का कहते हैं प्रायश्चित करती है। और मुनिराज कीर्तिधर उसे अणुव्रतों का उपदेश देते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करके, आत्म संशोधन करके स्वर्गों में चली जाती है और यहाँ ये मोक्ष चले जाते हैं। तो हम सबको चाहिए कि परिवार में रहते हुए छोटे छोटे कष्टों को कष्ट नहीं समझें, छोटी छोटी विपरीत परिस्थितियों को दिल से नहीं लगाएं। ये सोचें ये भी हमारी साधना के लिए चुनौतियां हैं, ये भी हमें समझदारी, हमारी आँख खोलने के लिए सबसे बड़ा साधन है। आप सबके जीवन में भी संसाधनों से सुख नहीं होगा, साधना से सुख होगा। क्योंकि आप अपने जीवन में साधना चाहते हैं तो अपने जीवन में ऐसी मोह परिणति नहीं रखना। बच्चों से प्रेम करो, दुलार दो, उन्हें सम्मान दो, लेकिन इतना प्यार मत दो कि तुम अपनी दुर्गति कर लो। इतना प्यार मत दो कि तुम आर्त रो ध्यान से उनके कारण। आज माँ देखो सुबह से शाम तक बच्चे पर इतना ध्यान देती है कि बच्चा तुम्हें कभी ज़िंदगी में ध्यान नहीं देगा। बच्चे को इतना लायक बनाओ कि वो अपने काबिल हो जाए, लेकिन इतना लायक मत बनाओ कि तुम्हें नालायक समझने लगे। आज हर बच्चा माँ बाप से कहता है आपको क्या आता है, आप रहने दो, आप चुप ही रहो। मैंने ये ध्यान रखना, ये सब हमने क्यों किया, अपने बुजुर्गों से हमने अच्छे से बात नहीं की है, वही बच्चे ने देखा है। इसलिए अभी भी वक्त है, ये अवसर्पणी काल है, ये अवसर्पणी काल है। सांप को चलना था, मुँह बल चल रहा है, पूछ के बल, बल घट रहा है, बुद्धि घट रही है, शक्ति घट रही है, पानी घट रहा है, अग्नि घट रहा है, सब कुछ घट रहा है, प्रेम भी घट रहा है। इसलिए प्रेम को बढ़ाना है तो हमें अणुव्रत महाव्रत संस्कार लाना पड़ेगा, हमें शुद्ध आचरण करना पड़ेगा। आप सबका आचरण शुद्ध हो, यही मेरी शुभ भावना। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। आज का मन, हर इंसान का मन आज मधुमक्खी का छाता हो गया, जहाँ विचारों की भिनभिनाहट होती है। आज हर इंसान का मन एक 4 बैलों वाली बैलगाड़ी हो गया। जिस प्रकार से चारों तरफ बैल जुते हों तो बैलगाड़ी टूटेगी, मिटेगी, बैल मरेंगे लेकिन पहुँचेंगे कहीं नहीं। आज हमारी हालत भी ऐसी हो गई। आज हमारी बैलगाड़ी में भी चारों तरफ मन दौड़ रहा है। कोई कहता है भौतिक तलाव, कोई कहता है आध्यात्मिक तलाव, कोई कहता है दूसरों को सुधारो, कोई कहता है खुद को सुधारो, कोई कहता है भोगों को भोगो, कोई कहता है अध्यात्म की तरफ जाओ। पांचों इंद्रियां अपनी अपनी फरमाइश से रख रही हैं, कसाएं अपनी फरमाइश से रख रही हैं, इंद्रियां अपनी फरमाइश से रख रही हैं। और इसके कारण चेतन रूपी बैलगाड़ी, चेतन रूपी मालिक कहीं पहुँचेगा नहीं, चेतन रूपी मालिक मर जाएगा।
मरने के अलावा उसकी और कोई गति नहीं हो सकती है, क्योंकि निरंतर दौड़ लगी हुई है। हर इंसान दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्या पाना है, क्या बनेगा, इसका उसको कोई लक्ष्य पता नहीं। कब खाना, कब सोना, कब विराम पाना, कैसे खाना, किस प्रकार से भाव लाना, ये सब हमारे बदलते जा रहे हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से जीवन को जीना है। मैं कहती हूँ जीना नहीं है, एक जीवन को जीने की तरह व्यवस्थित बनाना है, उछल कूद की तरह नहीं करना है, क्योंकि हमें घर बनाना है, हमें मन को मंदिर बनाना है, हमें एक एक पत्थर को हटाना है। हम अपने जीवन में जो भी हमारी रुकावटें हैं, जीवन में व्यवधान है, उन्हें हटाना है। आज विज्ञापन का इतना ज़माना हो गया, सच्चाई तो दिखती नहीं, जबकि सच्चाई सच्चाई होती है। लेकिन आज हर चीज़ पैकिंग में आने लगी है, हर चीज़ आदमी भी पैकिंग का हो गया, वो दिखता नहीं, ऊपर से दिखता कुछ है, होता कुछ है। एक ग्रामीण राजा शहर में आया और उसने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप अपनी तस्वीर खिंचा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वो फोटोग्राफर के पास गया और कहने लगा मेरी तस्वीर खींच दो। फोटोग्राफर ने कहा कि तुम्हें कितनी वाली तस्वीर खिंचाना? उसने कहा कितनी वाली क्या, मेरी तस्वीर खींच दो। उसने कहा तस्वीर तुम्हारी ही होगी, लेकिन ये बताओ तस्वीर कितनी वाली खिंचाओगे? उसने कहा समझा नहीं, मेरी तस्वीर होगी तो उसमें पैसों का क्या, एक बात बता दो कितने की खिंचेगी? उसने कहा नहीं, खिंचेगी तो तुम्हारी तस्वीर, लेकिन एक तस्वीर खिंचेगी, जो एक तस्वीर 1 नंबर की खिंचेगी वो मात्र 5 रुपये में खिंचेगी, जो 2 नंबर की खिंचेगी वो 50 रुपये में खिंचेगी, जो 3 नंबर की खिंचेगी वो 500 रुपये में खिंचेगी, लेकिन जो 4 नंबर की खिंचेगी वो 5000 रुपये में खिंचेगी। उसने कहा मतलब 5, 50, 500 और 5000 क्या मतलब है? उसने कहा जैसे तुम हो ऐसी तस्वीर खिंचेगी तो 5 रुपये की खिंचेगी, जैसा तुम दिखते हो वैसी खिंचेगी तो 50 रुपये की खिंचेगी, जैसा तुम दिखना चाहते हो वैसी खिंचेगी तो 500 रुपये की खिंचेगी, और जैसा तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हें ऐसा बनाता वैसी 5000 की खिंचेगी। आप समझ गए? हम जो हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो चाहते हैं वो कभी करते नहीं। हम परमात्मा से बहुत कुछ चाहते हैं अपने लिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ मानव बना दे, सबसे ज़्यादा इज्जत दिला दे, सबसे ज़्यादा सम्मान दिला दे, सबसे ज़्यादा खुशियाँ भर दे, सबके सामने मुझे ऐसा नीति न्यायवान बना दे कि बस पूछो मत, लोग मेरी आरती उतारे, भगवान की जगह मुझे पूजें। लेकिन होता कितना नंबर आदमी है, होता बिल्कुल गिरा हुआ आदमी दिखता कुछ है। आज जो आदमी दिखता है सुबह सुबह, वो ये मत समझना कि वो आदमी की हकीकत का चेहरा है। ब्यूटी पार्लर और क्रीमों का कमाल है, सेविंग का कमाल है। जो इतना सुंदर आदमी दिखता है, कहाँ दिखता है? नहीं तो होता कहाँ है? अंदर उसे खोल कर देखो तो फोड़ा बना हुआ है। अंदर देखो, आप किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कैसे हो, बोले बस मज़े में है, परमात्मा की कृपा है। आप 10 मिनट बैठ के देखो, मज़े में है या सजा में है, आपको पता चल जाएगा। मज़ा में नहीं, वो सजा में है। कहेगा क्या बताएं, जो अभी कह रहा था परमात्मा की कृपा है, आपकी मेहरबानी है, बहुत मज़े में हूँ, वही 2 मिनट बाद कहेगा, वही 2 मिनट बाद कहेगा कि क्या बताएं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पैर में दर्द है, और व्यापार अच्छा नहीं चलता है, बहू अच्छी नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, बच्चों की नौकरी नहीं लगी है, एक नहीं 1 लाख समस्या बता देगा। अब ऐसे मनुष्य को, इतने विक्षिप्त मनुष्य को आप क्या कहेंगे? इसे स्वस्थ कहेंगे क्या? आज इतना ऐड का ज़माना चल गया, इतना प्रचार का ज़माना चल गया। किसी व्यक्ति ने एक अभिनेत्री से पूछा तुम्हारी सुंदरता का राज, कहने लगी 2 क्रीम वालों पे बात चल रही है, जिसकी फाइनल हो जाएगी वही सुंदरता का राज है। पहले गांव के बच्चे या ग्रामीण लोग या घरों में दलिया बन जाता था, दूध दलिया भी बन जाता था, बच्चे आराम से खाकर मस्त बिल्कुल। आजकल इतने टॉनिक पीकर वो ऐसे टिड्डी से रखें, आज उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्म संबल नहीं मिला है। जो आत्म पुरुषार्थ, आत्मा को विकसित होने का मौका मिलना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो कुंठित हो गई उनकी आत्मा। और उसके बाद ये सुखद समाज और कहते हैं नागरिक कैसे बन पाएगा? यदि हमें देश उत्थान के लिए अच्छा नागरिक चाहिए, हमारे अफसोस है
कि हमारा 1 नंबर का माइंड विदेश चला जाता है, 1 नंबर का माइंड हमेशा परदेश चला जाता है, और 2 नंबर का आदमी, क्योंकि दुनिया में देखो सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को बाहर नौकरी मिल जाती है, बाहर नौकरी मिल जाती है, हमारे देश में उन्हें यथा योग्य काम नहीं मिलता है। और जब 1 नंबर का विकसित दिमाग विदेश में जाकर काम करेगा तो वो उन्हें उतना ही व्यापार, उन्हें अर्थव्यवस्था देगा। हमारा 1 नंबर का माइंड बाहर चला जाता है, होनहार बच्चा हमारा बाहर चला जाता है, या फिर साधु संत बन जाते हैं। वो दोनों समाज को दिशा तो दे सकते हैं, लेकिन समाज को वो सहयोग नहीं दे सकते हैं, वो उस परंपरा को नहीं चला सकते हैं। हालांकि हमारे देश में 2 ही व्यक्ति देश का उत्थान करते हैं, एक साधु एक सैनिक। सैनिक डंडे के बल पर और साधु अपने आचरण के बल पर समाज को सही दिशा देते हैं। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी पांडव हों, कौरव हों, और चाहे कोई भी महापुरुष हो, राम हो, हनुमान हो, सुग्रीव हो, कितने भी महापुरुष हों, सब संतों के निकट रहे। जितनी सतियाँ हैं जिन्होंने कभी भी आत्मवंचना नहीं की, जिन्होंने कभी स्खलित नहीं हुई, अपनी परिस्थितियों से घबराई नहीं, वो सब सतियों की से शिक्षा कहाँ हुई थी? सतियों की शिक्षा साध्वियों के पास हुई थी, आरिकाओं के पास हुई थी। और आरिकाओं का प्रभाव था कि मैना सुंदरी अपने पिता के लिए जब गंधोदक लेकर आई थी तो पिता ने बड़े प्यार से, बड़े उत्साह से अपने पास बैठा कर कहा था कि बेटी सुर सुंदरी ने वर मांगा है, तुम भी मांग लो। उसने यही सत्यता तो कही थी, लेकिन सत्य समझ में नहीं आता आदमी को। कहते हैं उसके पिता ने कहा था कि तुम क्या कहती हो, तुम वर मांगो, जो तुम कहोगी वही वर दूंगा। लेकिन उसने कहा था पिताजी मैं आरिकाओं के पास पढ़ी हूँ, मुझे पता है मेरी किस्मत का कोई बदल नहीं सकता है, आप तो अपना कर्तव्य करो, क्योंकि योग्य कन्याएं अपने पति का चुनाव स्वयं नहीं करती हैं, अपने पिता पर छोड़ देती हैं। और जो पिता दे दे, अमीर दे दे, गरीब दे दे, भिखारी दे दे, लूला दे दे, लंगड़ा दे दे, जैसा भी दे दे, उसके साथ सहर्ष आनंद के साथ जीवन व्यतीत करती हैं।